सवालों के घेरे में वन के सबसे बड़े मुखिया का तबादला हुआ है। प्रमुख वन संरक्षण रिटायर होने से पहले किए गए ताबड़तोड़ तबादले। आपने 31 अक्टूबर को रिटायर होने से पहले ही ताबड़तोड़ तबादला किया है। रिटायर होने से कुछ दिन पहले ही तबादला किया गया है। टाइगर रिजर्व जैसे वन क्षेत्रों से वार्डन रेंजर को हटाया गया है। वन दरोगाओं को हटाकर खतरे में बाघों को डाला है। वन जीवों की जान खतरे में डाली गई है। बाघों और अन्य वन जीवों की जान खतरे में डाली गई है। तबादले के दौरान नहीं की गई उस जगह पर किसी अन्य की तैनाती। संवेदनशील जंगलों में शिकारियों का खतरा मंडराता रहता है। तबादलों को लेकर प्रमुख सचिव वन तक पहुंची शिकायत। शासन से ले सकता है कोई एक्शन। आपको बता दें कि दीपावली से पहले शिकारी वनों में घुसने या वनों के आसपास डेरा डाल देते हैं। ऐसे में बाघ, तेंदुआ जैसे दुर्लभ जीवों पर शिकारी का खतरा मंडरा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त तबादला किया गया है और तबादले के बाद उन जगह पर वार्डन रेंजर को हटाया गया है और इन क्षेत्रों में किसी की तैनाती नहीं की गई है। संवेदनशील जंगलों में शिकारियों का खतरा मंडराता रहता है। शिकायत भी की गई है। इसको लेकर वन प्रमुख सचिव वन तक शिकायत की गई है और इस मामले में शासन कोई एक्शन ले सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं देहरादून से सामने आ रही है। सवालों के घेरे में वन प्रमुख का तबादला है कि आखिर क्यों तबादला कराया गया है। वन के सबसे बड़े मुखिया का तबादला क्यों हुआ है। HOFF ने रिटायर होने से पहले तबादला क्यों किया है। तो रिटायर होने से कुछ दिन पहले ही ताबड़तोड़ तबादले देखने को मिले हैं। सवालों के घेरे में है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर तबादला किया गया है तो इन क्षेत्रों में किसी की तैनाती क्यों नहीं की गई है। एक्सक्लूसिव खबर ये इस वक्त आपको बता रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि वनजीवी, टाइगर, तेंदुआ, बाघ ये सब जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि शिकारियों का खतरा मंडराता रहता है। त्योहारों का समय है। ऐसे समय में शिकारी आसपास मौजूद रहते हैं शिकार ढूंढने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे नवीन पांडे का, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए। नवीन, जिस तरह से ताबड़तोड़ तबादला किया गया है, बाघ, तेंदुआ, टाइगर ये दुर्लभ जीवी जिन पर शिकार मंडराता रहता है, वो किस तरह सुरक्षित रहेंगे और क्या वजह बताई जा रही है, क्या एक्शन लिया जा सकता है। जी बिल्कुल कंचन, मैं सबसे पहले बता दूं कि ये खबर हमारे पास एक्सक्लूसिव है R9 टीवी पे, जिसको आप दिखा रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं। वन इस समय वन्य जीव बेहद खतरे में हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व से तबादले किए गए हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघ, तेंदुआ सहित सभी वन्य जीव है, लेकिन आज की डेट में पूरी तरह से खतरे में है। खतरा इसलिए उन पर मंडरा रहा है कि जो तबादले किए गए हैं हॉफ द्वारा, जो प्रदेश के बेहद बड़े अफसर माने जाते हैं। बड़ा दिलचस्प बात यहाँ पे आपको बता दूं कि 31 तारीख यानी आज के दिन वो रिटायर्ड हो रहे हैं और आप 12 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों के तबादले किए गए हैं, जिसमें वार्डन का तबादला हुआ है, रेंजर का तबादला हुआ है, वन रक्षक का तबादला हुआ है, वन दरोगा यानी जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है बाघों को बचाने के लिए, हाथियों को बचाने के लिए, तेंदुओं को बचाने के लिए, लेकिन इन सब को एक तरफ करते हुए तबादले किए गए हैं। सबसे अहम बात मैं आपको कंचन बताना चाहूंगा, इन तबादलों के साथ में किसी को उसकी जगह रखा नहीं गया, यानी किसी को रिक्त पद पे भरा नहीं गया है, ना ही कोई अपॉइंटमेंट। समय से पहले, रिटायरमेंट के समय से पहले तबादला कर देना, और तबादला किया भी तो इन क्षेत्रों में किसी की तैनाती क्यों नहीं की गई। जी बिल्कुल यही सवाल है और इसी सवाल को लेकर प्रमुख सचिव वन के पास जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, R9 टीवी के जो सूत्र हैं हमारे, वो बता रहे हैं कि इसकी शिकायत पहुंची है और हो सकता है हमारी खबर के बाद से इस पर बड़ा एक्शन शासन लेने जाए। हो सकता है ये भी कि इस तबादले को लेकर बड़ी जांच बैठाई जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि दीपावली का मौसम बेहद करीब है और राजाजी टाइगर रिजर्व हो या देश का प्रसिद्ध, बल्कि हम कहें विश्व का सबसे प्रसिद्ध जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, इस समय शिकारियों के बड़े पैमाने पे घुसपैठ होती है। आपने
इससे पहले संसार चंद जैसे कुख्यात, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने यहाँ बाघों का शिकार किया, यहाँ तेंदुओं का शिकार किया। ऐसे कई गिरोह हैं जो उत्तराखंड में पूरी तरह से सक्रिय हैं। बावरिया गिरोह सक्रिय है, हरियाणा के शिकारी सक्रिय है यहाँ पे, और कई ऐसे शिकारी हैं जो गुट बना के त्योहारों का यहाँ भी पे समय है, काम कर रहे हैं। और ऐसे त्योहार भी पास आने वाले हैं। देखिए, दिवाली, धनतेरस भी पास आने वाला है। ऐसे समय में कई ऐसे शिकारी हैं जो जंगल के आसपास, वन के आसपास डेरा जमाए बैठे रहते हैं, शिकार की तलाश करते हैं। इस समय रिटायरमेंट से पहले तबादला देना, किसको संरक्षण देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और कंचन की ये किसको संरक्षण दिया जा रहा है। इसमें निश्चित तौर पे अगर जांच होती है, वन महकमा इसकी जांच करता है, शासन इसकी अगर ईमानदारी से जांच करता है, तो इसमें बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। वो खुलासे क्या होंगे तो समय बताएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ताबड़तोड़ जो तबादले हुए हैं, इस पे सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई खौफ को कि वो एकदम से तबादले कर रहे हैं, और अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई थी। अगर किसी को ट्रांसफर करना ही था तो उसकी जगह किसी को भेजा जाना चाहिए, वो भी ऐसी जगहों पे जो वनों का सबसे संवेदनशील है, जहां पे बाघ जैसे यानी टाइगर, जिसे हम राष्ट्रीय धरोहर भी कहते हैं, वो वहां पे मूवमेंट करता है। ऐसी स्थिति में अगर बाघों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी, जो कि राष्ट्र की सुरक्षा के रूप में देखा जाता है, तो फिर ऐसे में वन संपदा कहां सुरक्षित रह पाएगी, कैसे सुरक्षित रह पाएगी। उम्मीद लगाई जा रही है कि शासन इस पर कोई कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अगर शासन कार्रवाई करता है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? जी, इस पे सबसे सीधी कार्रवाई तो यही हो सकती है कि जो प्रमुख वन संरक्षक आज रिटायर्ड हो रहे हैं, यानी आज 31 तारीख को जब हम लाइव दे रहे हैं, ऐसे में इनको क्या जरूरत पड़ गई ऐसी कि उन्होंने ट्रांसफर किया, तबादला किया। ठीक है, खौफ का ये अधिकार है कि वो किसी का तबादला कर सकते हैं, लेकिन एकदम से इतने बड़ी तादाद में तबादला कर दिया जाए और वहां पे किसी को भेजा ना जाए, ये सवालों के घेरे में है। तो निश्चित तौर पे प्रदेश वन संरक्षक जो आज की डेट में रिटायर हो रहे हैं, उनके खिलाफ जांच हो सकती है, क्योंकि रिटायर होने के बाद पेंशन होते हैं, तमाम और चीजें सरकारी चीजों में होता है, उसको रोका जा सकता है, उस पर क्वायरी हो सकती है, उसकी जांच की जा सकती है। शासन इस पे कई बड़ी एक्शन ले सकता है। देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में बड़ा शासन एक्शन क्या लिया जा करता है। सकता है। शुक्रिया नवीन जानकारी के लिए।